Hi everyone, welcome to the Mind Body Duo. I'm Sakshi, and for those of you who don't know, I've converted IIM Kozhikode, MDI, NITI, IITs, and all the CAP colleges. Recently, I've been receiving a lot of queries from all of you. A lot of you seem pretty tensed about your CAT preparation, so I thought I'll make a video because as much as I want to help you all, it is not humanly possible for me to talk to all of you. तो मैं एक लड़की से बात कर रही थी एंड शी सेड कि मैं लीड स्क्रिप्ट ज्वाइन करने वाली हूँ बैच 3 में, बट मेरा क्वांट्स बहुत वीक है एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. देन आई आस्क्ड हर दैट हैव यू स्टार्टेड सॉल्विंग द कैट पेपर्स येट. देन शी सेड नो. देन आई वाज प्रीटी सरप्राइज बाय दिस बिकॉज यू आर नॉट इवन इन द गेम राइट नाउ एंड स्टिल यू आर गेटिंग स्कैर्ड. तो आई टोल्ड हर कि जस्ट जॉइन एंड देन हनी सर काफ़ी अच्छे से बेसिक्स करवाएंगे. He doesn't compromise on basics at all, be it any topic or any section of quants. So the point is कि अगर आप पहले से ही नेगेटिव सोचने लग जाओगे कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है या फिर ये नहीं हो पाएगा, तो वो डेफिनेटली नहीं हो पाएगी. So the first thing is improve your mindset, have a positive mindset and rest everything will flow. सब कुछ हो जाएगा if you have a positive mindset. That is the number one thing I would suggest you to have. Then दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चों की VRC के लिए पेशेंस नहीं है. They are saying it कि when it comes to VRC we don't have patience. In that case you need to develop patience, you need to give it time. VRC improve होगा and you need to believe in it. आपको प्रॉपर डेडिकेटेड 2 to 3 hours टाइम पीरियड ऑन ए डेली बेसिस देना पड़ेगा VRC को इफ़ इट्स योर रिलेटिवली वीकर सेक्शन. एंड यू नीड टू बिलीव कि इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली होगा वो. आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. यू विल हैव टू लव दी VRC सेक्शन, इट विल लव यू बैक एंड आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे. ठीक है. एंड हम ये भूल जाते हैं कि 2 और सेक्शन भी हैं, उनको भी भाव देना पड़ेगा. ओके, यू कैन फॉरगेट दैट 2 और सेक्शन है. आप एक ही सेक्शन को लेके इतने ज़्यादा टेंस्ड हो रहे हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हो. तो आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस, बट इफ़ यू गेट 99 percentile in 2 of the sections and you just get 90 percentile in the 3rd section, then overall you will be getting 99 percentile. तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि कैट में आपके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और वो कैसे होगा? जब आप एनालाइज करोगे, जब आप टेस्ट दोगे सबसे पहले, और उसके बाद जब आप एनालिसिस करोगे. तो जो भी आपके स्ट्रॉन्गर एरियाज़ हैं, जो भी स्ट्रॉन्गर सेक्शन है, आपको उन्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और आपके वीकर सेक्शन को आपको इम्प्रूव करना है. एंड इट इज़ नॉट दैट टफ, यू कैन डू इट. ओके, यू जस्ट नीड टू बिलीव. एंड एक और चीज़ जो सब लोग कह रहे हैं कि हमें टेस्ट देने से डर लग रहा है, स्पेशली LRDI के लिए. तो अभी डरने की कोई नीड ही नहीं है. अगर आपका कोई वीक सेक्शन है भी, लेकिन एज लॉन्ग एज यू डूइंग समथिंग अबाउट इट, देयर इज़ नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट इट, स्ट्रेस अबाउट लाइक एनीथिंग. तो अभी अगर टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, इट डजेंट मैटर. लेकिन अगर कैट में नंबर नहीं आएंगे, इट विल मैटर. सो फॉर द सेक ऑफ योर कैट एग्ज़ाम, डोंट वेट, स्टार्ट गिविंग टॉपिक टेस्ट. एंड जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको एनालाइज करो, उन पे काम करो. डू रिविजन. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिविजन. रिविजन बहुत ज़रूरी है एंड यू नीड टू डू इट रेगुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. So all the best for your CAT preparation ahead. I'll be posting more videos. If you haven't subscribed, make sure you do it right now. And if you have any other queries, you can put them in the comment section below.